आनी चाहिए। मैं एक दो बात कह के आगे चल रहा हूँ। भोर में ऐसा आज कथा में से नियम लेके जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले आपके घर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि सुबह एक देवी और एक देवता सबके घर में भ्रमण करने के लिए आते हैं। देवता में है भगवान विष्णु और देवी में है माता सरस्वती। माता सरस्वती आएगी तो आपके घर में विचारों की कमी नहीं रहेगी, और भगवान विष्णु आएंगे तो आपके घर में संपदा की कमी नहीं रहेगी। संपत्ति और सन्मति ये दोनों चीज़ें देने के लिए माँ भगवती सरस्वती और भगवान विष्णु इन दोनों का सुबह का भ्रमण करने का समय है, तो आपके कपाट खुल जाए। मकान इस प्रकार से बनाया जाए जिसमें सूर्य भगवान की किरणें आवें। मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है कि घर में जब कोई ऋतुमती ऋतुकाल में नारी जहाँ 5-4 दिन पूजा के लायक नहीं होती, जब वो कहीं देवी देवताओं के सामने से निकल जाती है या तुलसी के सामने से निकल जाती है या रसोई के सामने से निकल जाती है, तो उस जगह की अपवित्रता उसी समय समाप्त हो जाती है जब सूर्य भगवान की किरणें घर में आकर के पड़ जाती है। सूर्य भगवान की किरणों का इतना बड़ा प्रभाव है। आजकल तो फ्लैट वाला मामला है, आप फ्लैट भी खरीदते हैं तो उसमें भी ये देखिए कि सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। तुलसी तपोवन मठ श्रीधाम वृंदावन में 1000 कमरे का एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है। इसलिए मैं इन सेठों के घर में रुकता हूँ तो उनके बाथरूमों की टोंटी देखता रहता हूँ, उनका फर्श देखता हूँ या उनकी फ्लोरिंग देखता हूँ, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसकी एक आध फ़ोटो भी ले लेता हूँ। पुरुषोत्तम भैया, मैंने आपके एक आध गेट की फ़ोटो लिखवा ली है, अच्छा लगा, इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। और मैंने अपने इंजीनियर लोगों को मैं उनको बोलता हूँ कि देख ये गेट कितना बढ़िया है, इसकी मोटाई देख। इंजीनियर लोगों को, भैया इनको ये देखिए ना, जीवन में कोई काम करो उत्साह के साथ कर रहे हो तो एक बार आदमी आके खड़ा हो तो ये तो कही दे क्या कमाल का बनाया है, तो मेहनत करने का भी आनंद होता है। इतना बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है, बहुत लंबी चौड़ी जगह में वो बनाया जा रहा है। वो स्थान इतना पावन होता है जिसके आंगन में खड़े होकर के आकाश दिखाई दे जाए। इतना खुला कुछ छोड़िए, ये आश्रम बन रहा है, जाके बीच में खड़े होकर के अंबर आकाश दिखाई देता है, तो वहाँ से सूर्य की किरणें नीचे उतर के आई। ये स्वास्थ्य के लिए भी और वास्तु के लिए भी इसको बहुत अच्छा माना गया। आजकल तो लोग फ्लैट में रहते हैं, नहीं तो ये बताया गया है कि जो प्लॉट का केंद्र है, बिल्कुल बीचा बीच की जगह है, उसके ऊपर कोई ईंट पत्थर नहीं आना चाहिए, उसको खाली छोड़ दिया जाए। वो स्थान माँ तुलसी के लिए होता है, और जिस घर में तुलसी होती है ना उस घर में वास्तु दोष रहता, ना उस घर में पितृ दोष रहता। आज तो सब कुछ महंगा हो गया, उतनी व्यवस्था बनती नहीं है। राजस्थान के भाई बहन और भी प्रदेशों के लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा पुराने समय में हवेलियां बनती थी तो बीच का आंगन खाली छोड़ देते थे, उसमें एक ट्रैक्टर एक जाल डाल दे देते थे ऊपर में, कहते थे कि आंगन, और आंगन में यूं मुड़गारी बना दी जाती थी। मुड़गारी जान रहे हैं, मेरी भाषा आप समझ रहे हैं। वो समय टेलीफोन चलते नहीं थे, माताओं के लोग बाहर रहते थे, पति बाहर रहता था, कोई कलकत्ता रहता, कोई जलगाम रहता, कोई थाने मुंबई में रहता। उस समय फोन फान तो होते नहीं थे, कौआ बैठ जाता मुड़गारी पर आकर के, तो माताएं कहती थी, हे कागा पप्पू का पापा आ रहा हो तो फुर से उड़ जा, और कौआ उड़ता, रात को 10 बजे पप्पू का पापा आ जा। ऐसे ऐसे संकेत मिलते थे। वो जीवन बड़ा था, आनंदोत्मग्न करने वाला। ऐसा बताते हैं कि जिस घर को गेरू और कलई से पोता जाता है उस घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आज चली गई हैं। पहले का वातावरण बड़ा सुखद था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर सकते ही हैं आप कि ऐसी जगह पर, जब से ये एसी वाला मामला आया तब से तो खिड़कियाँ ही बंद कर दी गई है। अभी मैं कहाँ था, हाँ दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो एक ऐसी बिल्डिंग देखी, तो मैं आचार्य जी को बोल रहा था कि इसमें कहीं जंगले खिड़कियां हैं नहीं, तो ये लोग श्वासें कहाँ से ले रहे होंगे, इतनी बड़ी मंजिल और उसमें कहीं खिड़की नहीं, उसमें कहीं कोई जंगला नहीं। मैंने कहा कि ये श्वासें कहाँ से ले रहे होंगे। बोला गया कि ये आजकल सब एसी वाले लोग हो गए हैं, इनको एसी ही श्वासें दे रही है। ये ज़्यादा एसी मत यूज किया करो, यही तो गठिया का दर्द, तमाम तरह की बीमारियां, परेशानी, श्वास की बीमारी,
मैं एसी प्रयोग नहीं करता। मैं एसी वाले कमरे में रुका हूँ, बड़े अच्छे भवन में रुका हूँ, लेकिन जब भी मेरे कमरे में कोई आए वो बंद, मुझे आदत में नहीं है। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो तुम फिर कुछ कर कैसे लोगे। और सिगरा पैसा आजकल मंदिर बहुत कम बन रहे हैं, आजकल अस्पताल ज़्यादा बन रहे हैं, मंदिर में तो बहुत कमियां आ गई हैं। मंदिर नहीं बन रहे, आजकल ज़्यादा बन रहे हैं हॉस्पिटल। अरे दवाइयों से इस पैसे को बचाइए, इसको धर्म कर्म में लगाइए, इसको अच्छे कामों में लगाइए, और वह तब हो पाएगा जब थोड़ा सा अपना जीवन जीने का आप थोड़ा सिस्टम बदल देंगे।